तो देखेंगे कि घन और घनमूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इसमें घन जो है वर्ग 2 को बोला जाता है और घन 3 को बोला जाता है। इसी को क्यूब्ड भी कहते हैं और 2 को स्क्वायर भी कहते हैं। घन किस तरह से निकाला जाता है देखेंगे। जैसे 5 का क्यूब्ड बताना है अर्थात घन बताना है। जिस संख्या का भी घन बोलता है अर्थात उस संख्या के घात में 3 लिखना है। जैसे 5 का घन बोला तो 5 की घात में 3। तो वर्गमूल में हम लोग सीखे थे कि 5 की घात 2 रहेगा अर्थात 5 को 2 बार। अब इसमें घनमूल है तो 5 की जितनी घात उतनी बार संख्या को गुणे में लिखना है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 5 पचम 25 और 25 पंचे 125 अर्थात 5 का क्यूब्ड कितना होगा 125 होगा अर्थात 5 का जो घन है वो 125 होगा। इसी तरह से दूसरी संख्या का देखते हैं। जैसे 4 का घन बताना है अर्थात 4 की घात 3। तो 4 को कितनी बार गुणे में लिखा जा सकता है 3 बार। तो 4 गुणे 4 गुणे 4। अब इनका आपस में गुणा कराइए। 4 चौक 16 और 16 चौको 64। तो 4 का घन कितना होता है 64। जैसे 6 का घन और अगला है 10 का घन। इन दोनों संख्याओं का आप घन निकालने का प्रयास करिएगा। और अगला देखते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। घन इस तरह से आपको निकालना है और घनमूल का क्या करना है। जैसे कोई संख्या है 225। अब इसका बोला जाए कि आप घनमूल बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले देखना है कि ये विभाजित किससे होती है। तो ये संख्या जो है पहले 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से 3 सत्ते 21। यहाँ से एक शेषफल बचेगा तो ये हो जाएगा 15 और 3 पचे 15। फिर 3 से विभाजित करेंगे इस संख्या को। तो 3 दूना 6 3 पचे 15 5 पचम 25 और 5 एकम 5। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या है 225 के बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें घनमूल की बात कर रहा है तो कोई भी संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड वो 3 बार होनी चाहिए। 3 यहाँ पर 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो इसमें से कोई भी घनमूल इसका नहीं बनेगा अर्थात 225 का घनमूल नहीं होगा। तो सभी संख्याओं को 200 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे कुछ प्रश्न दे रहे हैं वो करने का प्रयास करिएगा। 27 का घनमूल 64 का घनमूल इन तीनों संख्याओं का लगाने का प्रयास करिएगा।